वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल। आज का अब हमारा एपिसोड हिंदी में होगा एंड आज हमारे साथ एक और अमेजिंग मदर। सो वेलकम पल्लवी जी आज के एपिसोड में। थैंक यू मेरा। ओके ग्रेट। सो पल्लवी जी, आप जानते हैं कि ये रैपिड फायर होगा। सो हम आपको 10 क्वेश्चंस पूछेंगे एंड ये क्वेश्चंस होंगे आपके दूसरे प्रेगनेंसी के बारे में, स्पेशली क्योंकि बहुत सारे मदर्स फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं मन में। ठीक है, अभी आप रेडी हो? हाँ हाँ, मैं रेडी हूँ। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे 3, 2, 1। आपका पहला क्वेश्चन है, आपने सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में कैसे सोचा? किस चीज ने आपको इंस्पायर किया कि मुझे सेकंड बेबी चाहिए? इम्पोर्टेंट ये है कि जो पहला बच्चा होता है तो हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं और उसको ग्रो करने में ही हमारा पूरा टाइम चला जाता है। हम सोचते हैं कि ओके अभी अ, बड़ा हो रहा है, अभी चलेगा, अभी प्री स्कूल होगा, अभी स्कूल होगा, तो हम पूरा टाइम उसमें एंगेज हो जाते हैं बच्चे को ग्रो करने में। बट ये नहीं समझते कि उसको एक फ्रेंड की या फिर एक सपोर्ट की जरूरत होती है जो पेरेंट्स से नहीं मिलता है। जैसे खेलने के लिए हो गया, इंटरेक्शन के लिए हो गया, नॉटी मस्ती करने के लिए हो गया। सो वी कांट कीप, मतलब हम जाते हैं दूसरों के पास, दूसरों के बच्चे के साथ इतना घुल मिल नहीं पाते हमारा बच्चा, बिकॉज वो घर में ही सोशलाइज नहीं हुआ है, तो बाहर कैसे सोशलाइज होगा? थोड़ा सा शांत रहते हैं, अवॉइड करते हैं डिस्कशन। जब हम घर में कोई और एंगेजमेंट होगा उनके साथ बातें करने के लिए, तो वो ओपन अप हो जाते हैं। तो दैट्स वाई मैंने ये डिसीजन लिया कि सेकेंड बेबी से क्या होगा कि मेरे पहले बच्चे को बहुत हेल्प होगी। सो to interact, to engage, and to manage things according to his likes. राइट, वेरी ट्रू। ओके, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आपका पहले प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस ने क्या आपके दूसरे प्रेगनेंसी को हैंडल करने में हेल्प किया? हेल्प हुई है मुझे। अभी इस ईरा में, इस ईयर्स में तो इतने चेंजेस आए कि सब नॉलेज अवेलेबल है, ऑनलाइन है, सारे इंफॉर्मेशन बहुत करेक्टली अवेलेबल है जो पहले नहीं थे। 7 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। तो वहां पे तब मेरे से बहुत गलतियां हुई, पेरेंटिंग मिस्टेक्स हुई, डिलीवरी के टाइम पे मिस्टेक्स हुई, क्योंकि बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है हमारा, हमारे दादियों से या फिर मम्मी पापा से, फैमिली साइड से जितना भी होता है। तो वो इन्फ्लुएंस में बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो हम नहीं जान पाते हैं और उस पे काम करते रहते हैं, जैसे गलतियां होती है। बट इस प्रेगनेंसी में मैंने बहुत सारी इंप्रूवमेंट की है। जो भी प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी जो भी है, बेबी के लिए जो भी केयर होते हैं, उसमें सब नॉलेज वाली इंफॉर्मेशन यूज करके मैंने बहुत इंप्रूव किया है, एंड आई कैन सी द रिजल्ट्स वेरी क्विकली। मतलब मेरा अभी बेबी 6 मंथ्स का है, वो अभी बैठ रहा है अच्छे से, और जो भी दे रही हूँ मैं खा रहा है अच्छे से। ऐसा नहीं है कि मैं उसको फोर्सफुली फीड कर रही हूँ, जो फर्स्ट बेबी के टाइम पे हुआ था। तो इट हैज हेल्प मी अ लॉट। ओके, अगर आपको दो चीजें बतानी होंगी जो आपने अलग किया आपकी सेकंड प्रेगनेंसी में, तो क्या होंगी? फर्स्ट थिंग इज ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे ये मिथ था, मतलब मैंने खुद ही अज्यूम कर लिया या दूसरों से सुना कि तुम्हें दूध नहीं आ रहा है, तुम्हें दूध नहीं आ रहा है, ऐसे सुनने को आया। तो फिर मैं भी वो मतलब कॉन्शियस हो गई, बेबी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमने फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था। तो फिर बाद में लैचिंग का इशू हुआ मुझे। ऑल्सो देयर वाज इन्वर्टेड निपल इशू दैट आई फेस्ड। तो एट दैट टाइम लैक्टेशन कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं थे, और मुझे इस बारे में पता भी नहीं था। बहुत माँ को उस टाइम पे पता नहीं था, ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छा है ये अभी के लिए, टू गेट एक्चुअल नॉलेज। इससे उससे नहीं पूछना है हमें, डायरेक्टली जाके लैक्टेशन कंसल्टेंट से इशू बताना है, उस पर रिजोल्यूशन इमिडिएटली मिल जाएगा। तो वो रिजोल्यूशन डेफिनेटली अभी हो चुका है इस ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग दिस डिलीवरी। और दूसरी चीज है स्किन टू स्किन। तो हम बोलते कि बहुत डिलीवरी हो गई, बच्चा यहाँ बाहर आ रहा है, फैमिली मेंबर्स है, और इसको दिखाओ उसको दिखाओ। तो माँ के पास इमिडिएटली बच्चे को लाना है, स्किन टू स्किन देना है माँ को, बेबी को अपने पास लेना है बेयर स्किन पे। तो कांटेक्ट और वो बॉन्डिंग बन जाता है इमिडिएटली। और ये सिर्फ माँ के साथ नहीं, ये डैड के साथ भी करना चाहिए, पापा के साथ, क्योंकि आगे जाके पापा को भी बेबी को संभालना है। ये हमारे एक वी आर प्रेग्नेंट है, ये नहीं है कि आई एम प्रेग्नेंट। सो उस हिसाब से माँ और बाप, मतलब पापा दोनों को बेबी को स्किन टू स्किन देना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों चीजें डेफिनेटली मैंने इस प्रेगनेंसी में किया है। हाँ, बहुत यूजफुल एडवाइस है ये, वेरी वेरी नाइस।
ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपको अपने माइंड सेट को या अपने माइंड को प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए? जरूर करनी पड़ती है, और प्लान करके करेंगे तो अच्छा होगा, बिकॉज बच्चे की छुट्टियां, पहले बच्चे की स्कूल, पहले बच्चे का शेड्यूल, उसको कंसिडर करके हम ये सब कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा बेटा बड़ा हो गया है, तो ही गोज टू स्कूल, वो अपना स्कूल जाता है, आता है, खुद से खाना खाता है, खुद से सो जाता है, नैप लेता है, खुद से होमवर्क करता है। तो ये काफी हेल्प करता है मुझे टू टेक केयर ऑफ माई सेकेंड बेबी। मतलब मुझे ज्यादा टाइम देने को मिलता है। और मतलब हम प्लान करेंगे तो इस हिसाब से अच्छा होगा। और गैप के बारे में तो डेफिनेटली किसी ने सोचना चाहिए। वी हैव टू फील कि हमें क्या मतलब कंफर्टेबल है बीइंग, बिकॉज वी हैव टू रेज द किड्स। जो ये लोग बोलते हैं ना कि हाँ तुम पैदा कर लो, हम करो करो सेकंड बेबी करो, तो उनके इसमें नहीं आना है, क्योंकि वो बच्चे संभालने नहीं आते हैं हमारा। वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ आवर किड्स, और अच्छे से हमें उनको ग्रो करना है। तो इसलिए हमें अपना सोच समझ के प्लानिंग से करना चाहिए। टॉक टू योर पार्टनर, बात करे और फिर डिसीजन ले। यस, वेरी ट्रू, वेरी यूजफुल। तो पहले वाले बेबी है उसको आपने कैसे प्रिपेयर किया न्यू सिबलिंग को मीट करने के लिए? अच्छा, एक्चुअली पहला बेबी बहुत, मतलब मेरा पहला बेटा बड़ा है, तो 8 इयर्स का है ऑलमोस्ट। तो ही वाज नोन की, मतलब उसको समझ गया कि तो ही वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी टू हैव अ यंगर सिबलिंग। तो बेबी आने वाला है, तो ही वाज वेरी एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक अबाउट इट, आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं उसको आंसर्स में बहुत सारी चीजें बताती थी कि हमें बेबी आने वाला है। तो वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड था, जस्ट वो न्यूज सुनते ही, मतलब वो अपने आप से ट्रिगर हो गया उसके बड़ा भाई बनने वाला हार्मोन्स होते हैं जो भी। तो ही क्वाइट बिकेम मैच्योर अबाउट इट, एंड मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ उसके लिए। वाह, अमेजिंग। ओके, फिर क्या करंटली आपका रूटीन, मतलब दूसरा बच्चा होने के बाद आपका रूटीन में कितना चेंजेस हुआ? रूटीन में एज सच कुछ चेंज नहीं हुआ है। मतलब ये हुआ है कि 8 साल जब हो जाते हैं बेबी होके, फर्स्ट बेबी होके, तो बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं हम। मतलब हाँ, बेबी बड़ा हो रहा है तो खुद से बहुत सारी चीजें करता है, तो हमें वो कंफर्ट जोन मिल जाता है। बट अभी न्यू बेबी आने के बाद वो बहुत ज्यादा टाइम हमें न्यू बेबी को देना पड़ता है, और हम उसमें बहुत एंगेज हो जाते हैं। पर उस जो जर्नी है उसको भी एंजॉय करना है, क्योंकि हमने वो फर्स्ट टाइम में मिस्टेक किया था। फर्स्ट टाइम में हम गड़बड़ी में कर रहे हैं, स्ट्रेस लेके कर रहे हैं, बहुत टेंशन लेके कर रहे हैं। वही चीज हमें यहाँ नहीं दोहरानी, हमें ये हैप्पीनेस से करना है, उस जर्नी को एंजॉय करना है। ये नहीं कि हाँ कर लिया और निपट गए, निपटना नहीं है, हमें उस प्रोसेस को गो थ्रू करके एंजॉय करना है। यस, फैमिली का एक डायनामिक होता है जो सेट हो जाता है एक बच्चे के बाद। क्या उस डायनामिक्स में भी फर्क आ जाते हैं सेकंड बेबी के बाद? मेरे लिए फॉर्चुनेटली ये अच्छा था कि आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। तो मेरे आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ध्यान रखते हैं मेरा, मेरे बेबी का, और माय बिगर सन ऑल्सो। तो दादा दादी है, वो बहुत हेल्प करते हैं। और जैसे मैं उनको काम दे देती हूँ कि उसको ये करवा लो, तो वो बड़े बेटे का ध्यान रखते हैं। सो आई गेट टाइम टू टेक केयर ऑफ माई बेबी। बट डेफिनेटली चेंजेस तो आते हैं, बिकॉज वी डोंट, मतलब मोस्टली पति पत्नी में, बिकॉज हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में, या फिर हम सिर्फ बेबी के ही बात करते हैं। तो पति पत्नी को जो टाइम स्पेंड करना रहता है ना, वो टाइम थोड़ा सा मिस हो जाता है। उस वजह से कम्युनिकेशन गैप होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल रिलेशनशिप में होता है। बट ये तो पेरेंटिंग है, ये तो इस फेज से हर एक को गुजरना पड़ता है। बट आगे जाते जाते चीजें आसान हो जाती है, ये तो पक्का है। राइट। ओके, तो अगर आपको टॉप 3 चीजें बतानी होंगी, 3 चीजें जो जो बहुत ही अमेजिंग एक्साइटिंग है आपके सेकंड बेबी आने के बाद जो हुई, और 3 चीजें जो मुश्किल थी आपके लिए सेकंड प्रेगनेंसी के बाद, तो क्या होंगी? 3 जो अमेजिंग चीजें मैं वो बताती हूँ। तो 3 अमेजिंग चीज, मतलब डिलीवरी एक्सपीरियंस, प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी में बहुत एक्टिव रही हूँ। मैं डांस फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैंने डांस किया है, मैंने सिखाया भी है ड्यूरिंग द टाइम, मैंने छोड़ा नहीं डांस को। मैं एक्टिव रही हूँ, वॉकिंग, थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस मैंने किए हैं, जिस वजह से मुझे डिलीवरी में काफी हेल्प हुआ। जो मुझे फर्स्ट टाइम में बहुत डिफिकल्ट हुआ, बिकॉज मैं क्रैम्प्स लेती रही, और आई वॉज नॉट अवेयर कि कैसे पुश करना है और कैसे डिलीवर करना है बेबी को। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट टाइम टू हैपन, और वो स्ट्रेसफुल था मेरे लिए।
इस बार मुझे बहुत नॉलेज था, तो आई कुड पुश, आई कुड ब्रीथ, बहुत कामली आई कुड डिलीवर ए बेबी विद इन 1 to 2 hours ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। तो इट वाज वेरी हेल्पफुल। और मुझे एक्सरसाइजेस अभी पता है क्या करना है, योगा पता है। तो ये पहले टाइम में मैं इतनी लेजी थी कि मैं आई वाज जस्ट ऑन स्लीपिंग, मतलब सब बोल रहे थे अब बेबी होने वाला है, आराम करो, बट दैट्स नॉट ट्रू। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। नॉर्मल डिलीवरी के लिए इट रियली हेल्प्स। राइट। सेकेंड चीज है अगेन मिल्क फीडिंग वाला ही। इमीडिएटली मैंने डॉक्टर से झगड़ा किया, मुझे बेबी लेके आओ, मुझे बेबी लेके आओ, मुझे बेबी फीडिंग करना है। बिकॉज मुझे अवेयर था कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट करेंगे तो बेबी इमीडिएटली मिल्क सप्लाई जल्दी होता है और बेबी लैच अच्छे से करता है। फर्स्ट लैच बेबी को देना है राइट। बिकॉज मुझे कोलेस्ट्रॉम देना था, तो वो गोल्डन मिल्क, तो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे से बहुत गलतियां हुई बिकॉज इन्वर्टेड निपल था, मुझे पता नहीं था कि उसके कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। 2-3 दिन तक बेबी को दूध नहीं मिला तो ऊपर का दूध दिया गया, करेक्ट। तो उसकी वजह से लैचिंग इशू हुआ। तो दैट वाज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग इज अभी जो बेबी फीडिंग का जर्नी है, दैट इज द टफेस्ट पार्ट राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू, आई नो, बट इट्स क्वाइट इजी फॉर मी बिकॉज माय बेबी इज लाइकिंग फूड एंड आई एम इंट्रोड्यूसिंग वन फूड एट अ टाइम, तो वो अच्छे से मतलब एंजॉय करके खा रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। फर्स्ट टाइम में मेरे से गलती ये हुई कि आई वाज फीडिंग द बेबी स्लीपिंग पोजीशन। नहीं पता था कि जरा वेट करना है 6 मंथ्स तक। करेक्ट। इमीडिएटली 4 मंथ्स 5 मंथ्स होते ही पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी उसको खाना खिलाना चालू कर दो। And so I started feeding him. Then again, indigestion issue, constipation issue, baby ka that happened during the first time, and it was stressful to watch all that because baby के साथ जब ऐसे होता है तो बहुत बुरा लगता है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, हम डॉक्टर पे सब रिस्पॉन्स रखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलेंगे। तो दिस टाइम इट इज गोइंग स्मूथ लाइक अ बटर आई वुड से। वो भी सेकंड प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। इट वुड बी वेरी एंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर यू बिकॉज आपको पता है आपको क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है, क्या चीजों में एफर्ट्स डालने हैं, क्या चीजों में आप लाइटली ले सकते हो, हाँ। और कैसे हैंडल करना है फैमिली एंड बेबी टुगेदर, हाउ टू मैनेज थिंग्स। राइट। अमेजिंग। वेरी वेरी अमेजिंग। आई मीन बहुत ही ऑसम इंटरव्यू है। ओके, आपका लास्ट क्वेश्चन मैं यही पूछने वाली थी, आप क्या एडवाइस दोगे मॉम्स को जो सेकंड प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं? सोच रहे तो डेफिनेटली गिव इट अ थॉट। आप अपने पार्टनर के साथ डेफिनेटली बात कीजिए बिकॉज जब हम 2 बेबी हो जाते हैं ना तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, नो, कि दोनों को रेस करना है हमें। तो यू हैव टू कंसिडर फाइनेंशियल एस्पेक्ट, पर्सनल एस्पेक्ट्स, कि अभी आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। अगर चीजें डिफिकल्ट हो जाती है तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज थिंग्स गोइंग फर्दर। तो ये सब चीजें जब कंसिडर करते हैं ना, और प्रेगनेंसी के बारे में ये नहीं सोचना है कि अरे, और ये भी फियर होता है बहुत मॉम्स में कि फर्स्ट टाइम में बहुत डिलीवरी बहुत तकलीफ हुई है तो अभी सेकेंड टाइम मैं नहीं झेल सकती हूँ। दैट इज द कॉन्सेप्ट कि ये है भाई मेरे मन में, तो दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। डोंट कीप दैट थिंग्स इन योर माइंड। यू आर बीइंग, मतलब हम मदर्स हैं तो हमें वो पावर दी गई है कि वी कैन डिलीवर, और वो सब में है वो, मतलब विल पावर सब लेडीज में होती है। So give yourself a chance and you will definitely see the difference during the second time. वाह, आई मीन बहुत ही ऑसम सजेशंस और एडवाइस दिए आपने। एंड आई एम श्योर कि बहुत जो मॉम्स एक फेंस पे होते हैं कि ये साइड पे जाऊं कि ये साइड पे जाऊं, उनको काफी सारा हेल्प एंड टिप्स मिलेगा आपका ये इंटरव्यू सुन के। सो थैंक यू सो मच पल्लवी आज आने के लिए और आपका जर्नी शेयर करने के लिए। तो थैंक यू सो Thank you मच। so much. Thank you. थैंक यू। Thank you. Bye bye.